आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो आज जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का जो है सेल्फ प्रैक्टिस टू ए को कवर करने वाले हैं। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सेल्फ प्रैक्टिस टू ए, राइट। अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट समझना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है, तो इन सभी का लेक्चर ऑलरेडी मैंने पहले अपलोड कर रखा है, जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में है, आप वहां से देख सकते हो और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, राइट। तो ये जो है बच्चों आपके लिए एडवांस क्वेश्चंस है, राइट, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स के क्वेश्चंस है यहाँ पे, जो आपको एकदम परफेक्ट बना देगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट, राइट। तो आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन दे रखा है लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल को, इन्हें पहले आपको सॉल्व करना है, देन फिर आपको चेक करना है। तो चलिए कंप्लीट प्रोसेस को देख लेते हैं। सो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है ए में, 8x + 4 = 3 ब्रैकेट x - 1 + 7, क्लियर। तो हमें क्या करना है, पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहां लिख देंगे सॉल्यूशंस, ठीक है। ये हो जाएगा 8x + 4, ओके। अब देखो जैसे ये 3 है और ये ब्रैकेट है, तो जब ये ब्रैकेट हटता है ना, ये 3 से ये भी मल्टीप्लाई होगा और ये भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x - 3 और ये +7 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, x वाले को एक साथ रखेंगे, बिना x वाले को एक साथ लेके जाएंगे। ये हो जाएगा 8x और ये है इधर 3x इधर आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखो ये प्लस का 7 है और ये माइनस का 3 है, तो 7 बड़ा है, माइनस छोटा है, तो इसमें से लेस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और देखो इस साइड प्लस है, इसको उस साइड लेके जाओगे तो क्या होगा, माइनस का आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर। तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 5x = 4 - 4 क्या हो गया, 0। अब देखो x के साथ 5 का क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, और जब दूसरे साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड का रिलेशन बनेगा। तो देयरफॉर x = 0 में क्या हो जाएगा, 5, देन x = क्या हो जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा आपका आंसर, है ना। क्योंकि अगर आप 0 पे 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो x = क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया, तो आंसर पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, चेक योर रिजल्ट। क्या कह रहे हैं, चेक योर रिजल्ट। आपका ये जो रिजल्ट आया है ना, जो आंसर्स आया ना, इसे चेक करना है। यानी ये जो आपके LHS है और ये आपके RHS है, तो LHS में x की वैल्यू रखेंगे और RHS में भी x की वैल्यू रखेंगे, और दोनों वैल्यू जब सेम आ जाता है ना, देन आपका जो कैलकुलेशन है वो वेरीफाइड हो जाता है, यानी चेक हो जाता है। तो चलिए हम इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं। तो देखो LHS में क्या दिया है बच्चों, 8x + 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 8x के जगह पे 0 + 4। तो देखो 0 से किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट बिकम्स 0 आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 + 4, यानी क्या रिजल्ट आ गया आपका, 4 आ गया, यानी LHS तो 4 आ गया। अब अगर RHS भी 4 आ जाता है तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए RHS को देख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ आपको, 3 ब्रैकेट x - 1 + 7 है। तो यहां लिखेंगे 3, x की वैल्यू 0 - 1 + 7, ठीक है। देखो 0 में से -1 को करोगे तो क्या होगा, रिजल्ट आपका 3 और यहाँ पे क्या होगा, -1 + 7। इसे मल्टीप्लाई करोगे, -3 + 7, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 4। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, आप देख पाएंगे, ये देखो 4 आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया, 4, यानी LHS और RHS दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज वेरीफाइड, राइट, यानी ये क्या है, करेक्ट है। बिकॉज ऑफ दैट LHS = RHS आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो hence, HENCE, hence LHS = क्या लिख देंगे, RHS लिख देंगे। तो दोनों वेरीफाइड हो गया ना, तो हमारा आंसर क्या हो गया, करेक्ट है। यानी ये जो आंसर आपने निकाला है ये करेक्ट है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे,
देन फिर क्या करना है आपको, चेक करना है। क्या करना है, चेक। तो मैंने चेक कर लिया, दोनों सही आ गए, तो हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो क्लियर हुआ क्वेश्चंस, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या करें, यानी बी पार्ट में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। तो वही करना है, पहले हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, चेक करना है। तो चलिए हम पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5m प्लस 7 इक्वल 10m माइनस 3 दिया हुआ है, तो इसको इधर लेके आओ, 5m आ गया, और ये इस साइड है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का 10m आ जाएगा, माइनस 3 आ गया। अब देखो ये प्लस है, उस साइड लेके जाओगे तो क्या होगा, माइनस का आ जाएगा, तो हमने लिख दिया माइनस का। तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 5m आ गया, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो m इक्वल्स टू 10 अपॉन में 5, जिससे इसको डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10 आ जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये आपका क्या निकल के आ गया बच्चों, आंसर निकल के आ गया, यानी इस क्वेश्चंस में m की जो वैल्यू है वो 2 निकल के आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चेक करना है। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले LHS को सॉल्व करना पड़ेगा। तो LHS क्या है हमारे पास, 5m प्लस 7 है। ठीक है, तो 5m की जगह पर रखेंगे 2 प्लस 7, तो 5 2 जा 10, और 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 17। तो LHS क्या आ गया हमारा, 17 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, RHS। तो RHS क्या है, 10m माइनस 3 है, तो 10 इंटू 2 माइनस 3, तो 10 2 जा 20, 20 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 17 आ गया। तो अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे, राइट, यहां पे देख पा रहे होंगे कि LHS कितना है, 17, और RHS भी कितना आ गया, 17 आ गया, यानी LHS इक्वल्स टू RHS दोनों जो है वो सेम आ गया। तब आप यहां पे लिख सकते हैं, हेंस LHS इक्वल क्या हो गया, RHS आ गया। क्या हो गया जी, LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS आ गया, हेंस इट इज वेरीफाइड, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाइड हो गया। क्लियर हुआ, समझ आ गया। तो इस हिसाब से ही आपको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सी पार्ट में क्या है, x/2 प्लस x/8 इक्वल क्या दिया हुआ है, 1/8 दिया हुआ है। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो x/2 x अपॉन में क्या हो गया, 8 इक्वल क्या दिया है, 1/8 दिया हुआ है। तो 2 और 8 का पहले आप एलसीएम ले लो, तो 8 आ जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, है ना, ये फ्रैक्शन वाला है, तो 2 और 8 का एलसीएम ले लो तो 8 आ जाएगा। 2 से 8 को डिवाइड करो तो 4, और 4 को x से मल्टीप्लाई करो तो 4x, 8 से 8 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे x, और ये 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो 4x और 1x कितना हो जाएगा, 5x अपॉन 8 बराबर क्या हो गया, 1/8। अब आप यहां ध्यान से देखो, अगर ये LHS इक्वल्स टू RHS बराबर है तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाता है, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन से पता चल गया, 1/5 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, चेक करना है कि LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है। तो देखो LHS लिखो, यानी आप चाहो तो यहाँ पे लिख दीजिए चेक। ठीक है, तो यहां लिखेंगे LHS। तो LHS की वैल्यू क्या दे रखा है हमारे पास, x/2 प्लस x/8 दिया हुआ है, और RHS को हमें ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है क्योंकि x तो है नहीं, तो 1/8 दे रखा है। तो देखो x की वैल्यू रखोगे तो 1/5 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस 1/5 इंटू क्या हो जाएगा 8, क्योंकि x की वैल्यू 1/5 है, तो 1/10 प्लस 1/8 पंचे 40, 40, और 10 और 40 का एलसीएम लेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, और 10 4 जा 40, तो यहाँ पे 4, और 40 को 40 से डिवाइड करोगे 1, तो ये आ जाएगा।
यानी फाइनली ये क्या आ जाएगा आपका 5/40। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो क्या निकल के आ जाएगा 1/8 आ गया। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे LHS तो हमने 1/8 निकाल लिया और RHS में ऑलरेडी 1/8 दिया हुआ है, तो बस हमारा जो आंसर आया वो करेक्ट आ गया। हेंस LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS आ गया बच्चों, क्या हो गया LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS हो गया, यानी हेंस इट इज प्रूव्ड हो गया। यानी ये तो वेरीफाई करके देखना था ना कि जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। तो x की वैल्यू हमने 1/5 निकाल लिया और हम LHS में प्रूफ वैल्यू पुट कर दिया x का, तो रिजल्ट आ गया 1/8। इसका मतलब क्या हो गया, हमने जो कैलकुलेशन किया है वो कैलकुलेशन क्या है, करेक्ट। क्लियर, चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों क्या है, x/2 माइनस x/3 इक्वल क्या 8 दिया। इसमें भी वही है, पहले सॉल्व करना है और चेक को रिजल्ट करना है। तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। x/2 माइनस x/3 इक्वल क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो बच्चों 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करो तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। सॉरी 3x होगा ना बच्चों, इससे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 8। 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/6 इक्वल क्या हो जाएगा 8। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x इक्वल्स टू 8 पंचे 40, 8 छह 48, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 48 आ गया। क्लियर, अब हमें क्या करना है, चेक करना है। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। LHS इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास, x/2 माइनस क्या दिया हुआ है, x/3 दिया हुआ है। तो x की वैल्यू 48 रखेंगे बाई 2 माइनस 48 बाई क्या रखेंगे 3। इसको डिवाइड करो, 2 दूनी 4 24, इससे करोगे 1 और 6 3 18 24 में इससे क्या हो गया 16 लेस कर दो, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो देखो अब क्या हुआ, LHS हमारा 8 आ गया। ठीक है, और RHS भी 8 है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो सिंपल आप यहाँ पे लिख देंगे, हेंस LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS आ गया। ये क्या हो गया बच्चों, LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS आ गया। और जब LHS इक्वल्स टू RHS आ जाता है तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, प्रूव्ड हो गया। तो हेंस प्रूव्ड या वेरीफाइड, जो लिखना है आप लिख सकते हो। राइट, तो डी पार्ट क्लियर हो गया। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में कह रहे हैं x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 इक्वल जो है वो 7 दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम इनका x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 इक्वल क्या है 7 दिया हुआ है। तो देखो पहले हम x वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 3 और 4 क्या है, 2 3 4 का हम एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। आप चाहो तो करके देख लेना। ठीक है, अब देखो 2 से 6 में डिवाइड करेंगे, सॉरी 12 में, तो 6 आ जाएगा, तो ये 6x आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करो तो 4 आ जाएगा, तो 4x माइनस 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, इक्वल क्या हो गया 7। अच्छा, अब देखो 6 4 10, 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7x। तो 7 अपन में क्या हो गया 12, बराबर क्या लिख सकते हो 7/1। अब ये इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये 7 से 7 को कैंसिल कर दो, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 12, 7 से 7 कैंसिल। आप इसे चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो 12, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 12 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चेक योर रिजल्ट, है ना, चेक करना है हमें कि हमारा जो आंसर निकाला है हमने क्या वो सही है। तो देखिए LHS में क्या दिया हुआ है x/2 प्लस x/3 माइनस x बाय क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। 12/2 प्लस 12/3 माइनस 12/4 दे रखा है। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 4 आएगा,
और इससे इसको डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 4 10 10 माइनस 3 क्या निकल के आ गया, 7 आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए LHS हमने 7 निकाल दिया और RHS में ऑलरेडी आपको यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS निकल के आ गया बस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस LHS इक्वल क्या हो गया, RHS आ गया, ठीक है। हेंस LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS निकल के आ गया। आपको भी इसी हिसाब से सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर F में देखिए 2x बाय 3 दे रखा है, माइनस 3x बाय 8 इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 7 बाय 12। तो वही सेम प्रोसेस है, पहले आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2x बाय 3 माइनस 3x बाय 8 इक्वल 7 बाय 12। तो 3 और 8 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 8 24 24। इससे इसको डिवाइड करो 8 तो 8 दूनी 16 16x आ जाएगा, माइनस इससे इसको डिवाइड करोगे 3 और 3 3 जा 9x, ठीक है। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7x अपॉन में 12 इक्वल 7 अपॉन में 12। आप देखो 7x अपॉन में 12 और 7 अपॉन में 12 इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से ये 7 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 24 है ना बच्चों, तो इससे ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो x बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा x की वैल्यू जो है वो 2 निकल के आ जाएगा। क्या आ गया, x की वैल्यू 2। आप सोच रहे होगे x बाय 2 इक्वल्स टू 1 बाय 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 1 को 1 से 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा, 2 को 1 से करोगे 2, इवन x इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 निकल के आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक योर रिजल्ट, चेक करेंगे इसको। तो कैसे, पहले हम LHS ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखे हैं आपको, 2x बाय 3 माइनस 3x बाय 8 दिया हुआ है, तो हमें लिखेंगे 2, x की जगह पे रखेंगे 2 बाय 3 माइनस 3 इंटू 2 और क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब इससे इसको कैंसिल कर सकते हो, तो ये तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 बाय 3 माइनस 3 बाय 4, ठीक है। एलसीएम ले लो, 4 3 जा 12, ठीक है। अब इससे डिवाइड करोगे 4 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 12 आ गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे LHS क्या आ गया, 7 अपॉन में 12 आया, और देखो यहाँ पे RHS भी आपके पास क्या है, 7 अपॉन में 12 है। तो हमें जो चेक कर रहे हैं, हम अपने जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को वेरीफाई कर रहे हैं, तो ये वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तो जब वेरीफाई हो रहा है तो यानी आप करेक्ट हैं। तो सिंपल आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो, हेंस LHS इक्वल क्या हो गया बच्चों, RHS निकल के आ गया, राइट। LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS निकल गया। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझ में आ रहा होगा, है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करा करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, जिससे कि उनका भी क्या हो सकता है, वाला हो जाएगा। चलो अब जी में देखो क्या है, 2x माइनस 1 अपॉन दे रखा 3 माइनस 6x माइनस 2 अपॉन क्या दिया 5 इक्वल्स टू 1 बाय 3 है। चलिए तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 1 बाय 3 माइनस 6x माइनस 2 अपॉन क्या दिया हुआ है 5 इक्वल 1 बाय 3। तो 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो 5, तो 2x माइनस 1 माइनस 3 इंटू 6x माइनस 2 इक्वल 1 बाय 3 आ गया, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करो, 5 2 जा 10x माइनस 5, 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन में 15 इक्वल 1 बाय 3, ठीक है। तो देखो 18 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8x माइनस का 6 प्लस है, माइनस का तो ये क्या होगा प्लस का 1 अपॉन में क्या हो गया 15 इक्वल 1 बाय 3। अब यहाँ पे फिर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो इसे इसको डिवाइड कर दोगे तो 5 आ जाएगा। तो 8x प्लस
1 बराबर क्या हो जाएगा 5, इसको उधर लेके जाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो -8x बराबर क्या हो गया 5 - 1 इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया -4/8, इसको डिवाइड कर दो 2, यानी फाइनली x की वैल्यू 1/2 आ गया। तो हमने क्या देखा, x की जो वैल्यू है -1/2 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसेस, x की वैल्यू मैंने -1/2 निकाल दिया। ठीक है, अब आप इसे चेक करेंगे, है ना, चेक करके वेरीफाई करेंगे कि आपने जो रिजल्ट लाया है क्या वो रिजल्ट सही है। अगर है तो बस ठीक है, अच्छी बात है, तो हमारा कैलकुलेशन भी ओके हुआ होगा। ठीक है, अच्छा 6x - 2 अपन में क्या हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की जगह पे -1/2 रखना है। तो ये देखना ध्यान से बच्चों, x की वैल्यू -1/2 रख दिया हमने। ठीक है, माइनस का 1/3 लिख दिया। ठीक है, 6 into -1/2 माइनस का 2 अपॉन में क्या हो गया 5। तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो गया -1 - 2 अपॉन में 3 आ जाएगा। अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 अपॉन में क्या हो गया 5, इससे इसको डिवाइड कर दो तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो आप इसको -2/3 और +1 कर सकते हो, कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 कर दो। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो 3 -2 + 3 क्या निकल के आ जाएगा 1/3। तो देखो ये रिजल्ट क्या आ गया 1/3 आ गया, यानी हमने जो एलएचएस की वैल्यू 1/3 निकाला और आरएचएस का भी वैल्यू क्या निकल के आ गया 1/3 ही है। आरएचएस की वैल्यू ऑलरेडी 1/3 दिया हुआ है, एलएचएस का हमने पहले क्या किया x की वैल्यू निकाला। x की वैल्यू निकालने के बाद फिर जहां पे x था वहां पे x की वैल्यू हमने पुट किया और फिर हम अपना आंसर भी चेक किए। अगर आंसर चेक किए तो आंसर क्या है, दोनों सेम आ रहा है ना 1/3 1/3, तो इट मींस क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो आप लिख सकते हैं हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, इट्स वेरीफाइड। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर H में देखिए क्या है, 2m ब्रैकेट m - 4 - 8 इक्वल m 2 - m माइनस क्या 12 है। तो सिंपल से ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। इससे देखो जब भी ब्रैकेट खोलते हैं ना बच्चों, तो ये वाला पार्ट इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2m स्क्वायर हो जाएगा और 4 2 जा 8m आ जाएगा -8। अब आप यहाँ पे देखिए कह रहे m से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 12m आ गया। ठीक है, अब देखो इक्वलिटी कॉन्सेप्ट से ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो -8m -8, अच्छा इसको इधर लेके आओ तो प्लस का 12m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 0, और 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 4m बराबर क्या हो जाएगा 8, ऐसे इसको डिवाइड कर दो 2, तो m की वैल्यू क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। देखो कितना इजी है, m की वैल्यू क्या निकल के आ गया 2। अब आप क्या करेंगे, इनको वेरीफाई कर लीजिए। चलिए वेरीफाई करके देख लेते हैं, चेक। तो LHS आपको जो दिया हुआ है वो 2m ब्रैकेट m - 4 और -8 दिया हुआ है। ठीक है, तो LHS में m की वैल्यू 2 है, तो 2 × 2 2 - 4 -8, तो देखो ये 4 आ जाएगा और ये -2 और ये -8, तो -8 ये क्या आ रहा है -16 आ रहा है, यानी LHS जो आया है बच्चों वो कितना आ गया हमारा -16 आ गया। अब हमें RHS निकालना है क्योंकि RHS में तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो RHS को निकाल लेते हैं। RHS क्या है m ब्रैकेट 2m - 12 है। ठीक है, तो m की वैल्यू है 2 2 × 2 -12, तो यहां लिखेंगे 2 2 2 जा 4 -12, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, तो 2 और ये क्या होगा -8 और ये हो जाएगा 16। तो अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे होंगे कि देखो LHS भी हमारा -16 आया और RHS भी क्या आ गया हमारा -16 आ गया। तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया RHS आ गया, और जब LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है इट मींस क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ये तो हमें प्रूफ करना था ना कि LHS इक्वल्स टू क्या हो गया RHS प्रूफ करना था।
पहले x की वैल्यू या y जो भी है उसकी वैल्यू निकालो। वैल्यू निकालने के बाद हम वेरीफाई करके चेक करते हैं कि वो वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीजें आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर आई में क्या है, 3a + 2 ब्रैकेट a - 9 = 6 - 2a - 3, राइट? तो यहाँ पे a की वैल्यू निकालोगे पहले, फिर आपको चेक करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 3a + 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a - 18 = 6 - 2a + 3 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब a वाले को एक साइड कर लो, तो ये हो जाएगा 5a और ये माइनस है, इधर ये क्या हो गया, तो प्लस का 2a हो जाएगा। इधर देखो तो 6 और ये क्या हो जाएगा 9 और ये 18 है, इधर माइनस है, इधर लेके जाओगे तो प्लस का आ जाएगा। तो 7a = क्या हो जाएगा 27। तो a की जो वैल्यू आया वो 27 में क्या हो जाएगा 7 निकल के आ गया। ये हमारा a की वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये a की वैल्यू LHS में पुट कर दो और RHS में पुट करके वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। LHS में हमें दिया हुआ है 3a + 2 ब्रैकेट a - 9 दिया हुआ है, ठीक। तो आप यहाँ पे a लिखेंगे और यहाँ पे 27/7, ठीक है, +2 27/7 - 9, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके 81/7 आ जाएगा, प्लस इसको आप सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। तो एलसीएम 7 हो जाएगा, 27 9 से 63 63 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 81 में क्या हो गया 7 प्लस 2 है, इससे इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। देखो 63 में से 27 को अगर आप लेस करते हो तो क्या निकल के आ जाएगा 13 में से जाएगा 7 3 10 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ गया, ओके। एंड ये हो जाएगा 5 में से एक मिनट, देखो ये क्या है 63 है ना, 63 में से 27 को लेस कर दो तो 13, तो ये 6 आ गया, बच गया 5, 36 आ गया, ठीक है। और 36 दूनी क्या हो गया 72, डायरेक्ट में कर देता हूँ जिससे कि टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, टाइम क्या स्टेप्स बच जाएगा, है ना। तो 36 दूनी 72, 72 आ जाएगा और ये माइनस का है 72 अपन में क्या हो जाएगा 36 दूनी 72, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा, आ गया। अब 1 में से 2 जाएगा नहीं तो कैरी लो 11, तो 9 2 11, तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, राइट। तो 9 में क्या हो गया 9 में 7 आ गया आपका LHS क्या आ गया 9 में 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, RHS को भी तो चेक करना है ना, चलो RHS को चेक कर लेते हैं। तो 6 माइनस 2 a की जगह पे 27 में 7 माइनस 3, ठीक है। तो 6 और 27 दूनी 54, ठीक है, और 7 या 21, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा अपॉन में 7, ठीक है, 7 या 21। अब देखो इसमें से लेस करो तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 33 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अच्छा ये प्लस का है ना तो माइनस ही रहेगा बच्चों, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लो तो 7 आ जाएगा, 7 6 42 42 माइनस 33, तो ये देखो कितना आ जाएगा 9 में 7 ही आएगा, देख लो ना। 2 में से 3 जाएगा नहीं, कैरी लो, इसमें से आएगा 12, तो 9 3 12, 9 में 7 आ गए। तो हमने क्या देखा, LHS और RHS दोनों सेम आया, ये देखो आपका LHS आया था और ये देखो आपको RHS आया। इसका मतलब हमने जो a की वैल्यू निकाला है ना बच्चों, वो क्या है करेक्ट है। अगर a की वैल्यू करेक्ट नहीं होगा तो ये आप दोनों जो है वो सेम नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखना। LHS की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो दोनों वैल्यू सेम आता है, इसका मतलब ये होता है कि जो a की वैल्यू निकाला या x की वैल्यू निकाला या y की वैल्यू निकाला वो वैल्यू क्या होता है करेक्ट होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़े। अच्छा अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 0.25 मल्टीप्लाई 4y माइनस 3 इक्वल 0.05 ब्रैकेट 10y माइनस 9, ठीक है। तो पहले में y की वैल्यू निकालना है और फिर हमें क्या करना है चेक करना है।
तो चलो देखते हैं, इससे इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे 25 चौका 100, यानी क्या निकल के आ जाएगा 1y आ जाएगा, 25 दिया 75 तो 0.75y आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा 0.5y, और ऐसे करोगे तो 9 पंचे 45 यानी 0.45 आ जाएगा। ठीक है, अब y वाले पे एक साइड कर लो तो 1y में से क्या करोगे 0.5y लेस करोगे। ठीक है, अच्छा कर दिया हमने। अब यहाँ पे 0.45 है, माइनस क्या होगा इधर प्लस हो जाएगा 0.75 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.330 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0.5y आ जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 0.30 अपॉन में 0.5, तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो 0.6 आ जाएगा, यानी फाइनली y की जो वैल्यू आया बच्चों वो क्या आ गया 0.6 आ गया। ठीक है, तो y तो हमारा निकल के आ गया। अब आपको वेरीफाई भी तो करके चेक करना है ना, चलिए तो चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे LHS में लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है 0.25 मल्टीप्लाई 4 इंटू 0.6 माइनस 3। ठीक है, तो 0.25 हो गया, इसे करोगे तो 2.4 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे देखो 3 में से आपको क्या करना है 2.4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 0.6 आ जाएगा, तो 2.5 इंटू 0.6 आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 20 चौका 100 यानी 150, यानी 1.5 निकल के आ जाएगा, 0.15 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आपको RHS चेक करना है कि RHS यही आ रहा है कि नहीं। RHS में क्या है 0.05 मल्टीप्लाई 10 इंटू 0.6 माइनस 9 है। ठीक है, तो 0. क्या हो गया 5 और ये हो जाएगा 6 माइनस 9 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 0.05 इंटू क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 3 15 तो 1 क्या हो गया 5 निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या देखा LHS में भी 0.15 आया और RHS में भी क्या आ गया 0.15 भी आया। इसका मतलब क्या हुआ LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब जो हमारा जो आंसर आया ना बच्चों वो क्या आ गया करेक्ट आ गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है। तो इसी के साथ क्या होता है ये जो सेल्फ प्रैक्टिस 2A था बच्चों ये आपका कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे